हेलो बच्चों, अभी बात करेंगे हम लोग ओम्स लॉ के बारे में। तो चलिए जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टेज बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं V से, अक्रॉस इट। ये हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ जो है वो वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो किस लॉ से वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप पता चलता है? वो है ओम्स लॉ से पता चलता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस इट। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये बोलता है अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो I भी घटेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक इक्वालिटी, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इक्वालिटी देते हैं, इक्वालिटी का सिंबल देते हैं, वहां पे कांस्टेंट का वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू, इक्वालिटी का सिंबल दिए, यहाँ पे हमको K देना पड़ेगा और I देना पड़ेगा। K यहाँ पे क्या है? K है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इस बार हम V इज इक्वल टू K के जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं R, और ये I हो गया। ये कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस। तो ये R क्या है? रेसिस्टेंस है। यहीं पर हम लोग अरेंज करके लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, और यही हमारा क्या है? ओम्स लॉ का रिलेशनशिप है, V इज इक्वल टू IR।